साइग्रा क्या है, ये कैसे इस्तेमाल होती है और ये किस तरह काम करती है। फार्मूला जो है वो सिल्डेनाफिल है। उन लोगों के लिए होती है जिनमें एरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम होता है, या हम जिसे कहते हैं आम जुबान में जिनसी ख्वाहिश नहीं होती या जिनसी अज़ू में सख्ती नहीं आती। ये एक एंजाइम होता है फास्फोडाइएस्ट्रेट, इसको ब्लॉक करती है और वहाँ पे जो नाइट्रिक ऑक्साइड है उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाती है। वो जो खून की नालियां हैं आपके अज़ू खास में आपके इस अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हुसैन फार्मासिस्ट में। आज हम बात करेंगे साइग्रा टैबलेट के बारे में। साइग्रा क्या है, ये कैसे इस्तेमाल होती है और ये किस तरह काम करती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और किन दवाइयों के साथ इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आज हम इस पर बात करेंगे। वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। कि आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं कि इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हो सकते हैं इस टैबलेट को इस्तेमाल करने से। ये साइग्रा है, इसका केमिकल फार्मूला जो है वो सिल्डेनाफिल है। ये 50 मिलीग्राम में आती है और 100 मिलीग्राम में मार्केट में अवेलेबल है। किसी भी फार्मेसी और मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। ये उन लोगों के लिए होती है जिनमें एरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम होता है, या हम जिसे कहते हैं आम जुबान में जिनसी ख्वाहिश नहीं होती या जिनसी अज़ू में सख्ती नहीं आती। उनके लिए जो खास तौर पर डायबिटीज के शिकार होते हैं, शुगर के मरीज होते हैं, उनके लिए थोड़ा मसला होता है, या फिर 35 साल उनमें ये मसला आ जाता है। ये नॉर्मल बात है, कोई भी बंदा ले सकता है। हर बीमारी का इलाज है, इसे ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सारी दुनिया में बिकती है, ओवर द काउंटर है। पाकिस्तान में तो अब ये रजिस्टर्ड हो गई है, मतलब हर फार्मेसी और मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल सकती है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं कि ये काम किस तरह करती है। व्यूअर्स, ये एक एंजाइम होता है फास्फोडाइएस्ट्रेट, इसको ब्लॉक करती है और वहाँ पे जो नाइट्रिक ऑक्साइड है उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाती है। और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, वो वैसोडाइलेशन है। वो जो खून की नालियां हैं आपके अज़ू खास में आपके इस एरिया में, वहाँ पे इसको खोल देती है, वेन्स खोल देती हैं, ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपके अज़ू खास में तनाव आता है, सख्ती आती है। हम बात करते हैं इसकी डोज की कि इसकी डोज क्या है, इसको कैसे खाना चाहिए और किस तरह खाना चाहिए। इसकी जो डोज है हमेशा लो डोज से स्टार्ट करनी चाहिए। पहले आप 50 को आजमाएं, 50 मिलीग्राम को आजमाएं। जो लोग 50 साल से नीचे हैं उनके लिए 50 डोज काफ़ी है। जो उम्र ज़्यादा हो जाती है या फिर जिनको शुगर है उनके लिए डोज हाई चाहिए होती है। लेकिन 50 जो है वो नॉर्मल डोज है, आप इसको इस्तेमाल करें, आप हाई डोज पर ना जाएं। आप 50 से इस्तेमाल करें और आपने इसको लेना है, या तो आप खाली पेट ले लें या फिर आप हल्की ग़िज़ा खाएं, थोड़ी ग़िज़ा खाएं। आपने इसको फैटी फूड उसके साथ नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि इसमें ऑयल होता है, या फिर जैसे दूध है आपने उसके साथ नहीं लेना, क्योंकि आपके जिस्म में दाखिल होने के बाद ब्लड में जाने की जो रफ्तार है वो अब्जॉर्प्शन वो कम हो जाएगी। आपने इसको फैटी फूड के साथ नहीं लेना। आप इसको हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, डेली बेस पे नहीं आपने इसको इस्तेमाल करना, वरना आपको नुकसान होगा। आपने इसको डेली बेस पर नहीं इस्तेमाल करना। इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट जो मोस्टली जो नॉर्मल है वो ये है कि आपका जो चेहरा फेस वो फ्लैशिंग कर सकता है, रेड हो जाता है, कानों में सनसनाहट आ सकती है, या आपका जो नाक है ये बंद हो सकता है। बाज़ औक़ात लोगों की आंखों में अंधेरा आ जाता है, तो ये नॉर्मल है। ये 2-3 घंटे के बाद ख़त्म हो जाती है। या फिर आपकी चेस्ट पर दबाव पड़ता है और आपका जो ब्लड प्रेशर है वो ऊपर नीचे हो जाता है, ये थोड़ा नॉर्मल है। आपके स्टोमिक में खराबी हो सकती है, ये नॉर्मल है, 2-3 घंटे में ये खत्म हो जाते हैं। और जो स्वेयर किस्म का साइड इफेक्ट्स है कि बाज़ लोगों को जब वो साइग्रा लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि जो इरेक्शन होता है वो पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा सख्ती हो जाती है, कराव हो जाता है, और वो 2-3 घंटे बाद में सही होना शुरू हो जाता है। ये सीवियर कंडीशन है, इसको हम मेडिकल जुबान में कहते हैं प्रियापिज्म। इस कंडीशन में आपने डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर को कंसल्ट करें, ये लाजमी है। इस कंडीशन में अगर आपका कराव 3 से 4 घंटे में भी ख़त्म नहीं हो रहा तो आपको लाजमी
डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि जो सायाग्रा का असर है वो मैक्सिमम 3 से 4 घंटे होता है आपके जिस्म में। अगर इसके बाद भी अगर रह रहा हो तो फिर ये मसला होगा। और आखिर में ये किन दवाओं के साथ नहीं लेनी चाहिए टैबलेट, यानी इस टैबलेट की कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं। जो जुबान के नीचे रखने वाली गोली का इस्तेमाल करते हैं, हार्ट के मरीज हैं, उनके लिए ये तो मुकम्मल तौर पर बंद है, वो नहीं ले सकते, क्योंकि वो आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई कर देगा और मसला बन जाएगा आपके लिए। मतलब जो दिल के मरीज हैं वो कभी कभी जुबान के नीचे रखने वाली गोली खाते हैं, जिसको हम मेडिकल जुबान में कहते हैं नाइट्रेट्स या फिर एनजीसेड। इस तरह की और भी हैं, आपने उनके साथ कभी भी ये सायाग्रा गोली नहीं खानी, आप साथ मसला बन जाएगा और सूरत डेथ तक हो सकती है। और जिन लोगों का बीपी 90-85 से नीचे है, जो लो रहता है 90-85 से कम रहता है, इससे कम होता है या इतना ही रहता है, तो ये टैबलेट ना ले। जिन लोगों को आई साइड का मसला रहता है वो भी इस टैबलेट का इस्तेमाल ना करें। तो मोस्टली इसका जो नतीजा है, कंक्लूजन है, जो हार्ट पेशेंट हैं केयरफुली लें, या तो किसी फार्मासिस्ट से मशवरा करके लें। जो हार्ट पेशेंट हैं वो आमतौर पर इसको ना लें, लाजमी डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो ये थी मुकम्मल इंफॉर्मेशन सायाग्रा 50 mg एंड 100 mg टैबलेट के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।